Hello and welcome to Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम. We're back with another episode. As always, so much to cover in this one as well. There is a developing story, so we're going to start with that. I'm sure आप सारे भी as fans glued होंगे to all your screens, trying to see अभी latest इसमें क्या है. और वो news ये है कि of course India have refused to tour Pakistan for the upcoming Champions Trophy. So we will obviously be starting with that, and uske baad of course Pakistan ki win against Australia after 22 years. We'll talk about that in detail and what we can expect from the upcoming T20 series. उस पे बात करेंगे, स्क्वाड पे बात करेंगे, क्या क्या चेंजेस हैं. And of course, the Border Gavaskar Trophy, it is also starting shortly. So we will be looking at the squads and what to expect, all of that in this episode. But before that, I'll quickly welcome my guest on the show, Mazhar Arshad, who is joining us from another place far, far away. Assalamu alaikum, Mazhar. Welcome to Cricket on Loop. Great to have you. We're going to start with the developing story, the big headline of this week, जो कि ये है कि BCCI ने कम्युनिकेट करवाया है पाकिस्तान को थ्रू ICC कि Indian team will not be coming to Pakistan for the Champions Trophy. What does this mean for cricket in both the countries, and how will ICC now navigate this? देखिए, इसमें कोई सरप्राइज तो नहीं है. आई थिंक के एक एक्सपेक्टेड डिसीजन था कि ऐसे ही होगा, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है, और आई थिंक ये क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान का मामला नहीं है. आई थिंक ये गवर्नमेंट्स के लेवल के ऊपर जो है इस चीज के ऊपर बात होनी थी, और आई थिंक आगे भी होगी. बट आई स्टिल थिंक कि इसके अंदर अभी थोड़े से जो है वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे. आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान जो है वो इजीली जो है इस चीज पे अग्री करेगा कि जी हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले जाएं या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना हो. अभी जो लेटेस्ट, जो जैसे भी आपने भी बोला कि एक डेवलपिंग सिचुएशन है, तो उसके अंदर आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी गवर्नमेंट से एडवाइस लेगा, एंड देन आई थिंक देयर विल बी सम फर्दर कम्युनिकेशन विद द आईसीसी एंड बीसीसीआई. तो आई थिंक के जो हमने जो न्यूज़ सुनी है कि इंडिया अपनी टीम नहीं भेजेगा, ये तो एक्सपेक्टेड था. अब इसका क्या जो है वो सोल्यूशन होगा इन द कमिंग डेज, आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. हो सकता है हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले जाएं, हो सकता है कि पाकिस्तान में ही जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि सारी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कहीं और जो है वो शिफ्ट हो जाए. बट ये जो इस तरह की बातें हैं कि जी इंडिया के बगैर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी या किसी और टीम को इनवाइट कर लें, ये इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो आई थिंक बहुत ही कम है. तो आप कह रहे हैं कि कोई और टीम नहीं रिप्लेस करेगी, मतलब इंडिया ने अगर नहीं आना तो फिर कोई हाइब्रिड सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. बट हैजंट द पीसीबी ऑलरेडी रिजेक्टेड दिस आइडिया कि अब दोबारा से हाइब्रिड की तरफ हम नहीं जाएंगे? डू यू रियली थिंक दैट स्टिल ऑन द टेबल? आई थिंक सो, क्योंकि देखें, जैसे अभी हमने जो बात की कि सिर्फ अभी तक कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया. न्यूज के थ्रू जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है कि इंडिया दे डोंट वांट टू सेंड द टीम टू पाकिस्तान. बट इसके अंदर आई थिंक कि अभी काफी उतार चढ़ाव होंगे. अभी भी इसमें 2-3 महीने बाकी हैं. तो मुझे ये लग रहा है कि शायद जो एक इवेंचुअली जो एक जो सोल्यूशन इसका निकलेगा वो एक हाइब्रिड मॉडल ही होगा. अब पीसीबी उसके ऊपर एग्री करता है कि नहीं, ये आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा. थोड़ा सा उसमें हमें टाइम भी चाहिए कि कब तक जो है इसके ऊपर फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान में भी जो है वो जो ग्राउंड्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, और कौन से वेन्यूज अवेलेबल होंगे, क्या पाकिस्तान के लिए जो है वो फिजिबल होगा. उसी तरह जिस तरह के लास्ट टाइम जब एशिया कप हुआ था तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की तरफ गया था. तो आई थिंक काफी अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें होने को हैं. यू मतलब अभी मजीद हेडलाइंस आएंगी और मजीद ड्रामा जो है वो होगा. अभी तक ट्रॉफी शुरू भी नहीं हुई, इतना ड्रामा ऑलरेडी एक साल क्रिएट हो से गया है. ये हेडलाइंस और न्यूज तो एक साल से चल रही हैं. अब जितना हम टूर्नामेंट के करीब जाते जाएंगे ये मजीद जो है वो न्यूज ज्यादा होती जाएंगी. बट आई थिंक कि अभी तक जो है कोई ऑफिशियल वर्जन जो है वो नहीं आया. जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है वो न्यूज के थ्रू आई हैं. और अब पाकिस्तान जो है वो क्या स्टैंड लेगा, क्योंकि देखें, अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवानी है, और
उसका सोल्यूशन अगर ये निकल रहा है कि आपने नहीं दुबई में या कहीं और जाके खेलना है, तो क्या फिर पाकिस्तान टूर्नामेंट से पुल आउट करेगा? तो आई थिंक इसके अंदर बहुत सारे जो चीजें हैं वो इन्वॉल्व हैं। और मजीद जो ज्यादा जो सिचुएशन जो क्लियर होगी वो आई थिंक टूर्नामेंट के करीब जाके ही होगी। चलें अभी वी आर स्टिल फॉलोइंग द स्टोरी एंड यू नो एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू, लेकिन इट्स अ बिट अनफेयर मजर, डोंट यू थिंक, टू द fans on both sides who want to see each their teams playing against each other on their soil. Last year ये हुआ था when Pakistan went to India to play the ODI World Cup and we all remember कि वो कितना बड़ा spectacle था. And similarly fans on this side of the border they want कि Indian team आए उनके soil पे खेले. तो ये जो बोर्ड्स की और एक पॉलिटिकल अरीना में जो फाइट चल रही है उससे अल्टीमेटली सफ़र जो कर रहे हैं वो फैंस हैं एंड इट्स अ बिट अनफेयर. आपका क्या ओपिनियन है इस पे? बिल्कुल 100%। आई रिमेम्बर 2006 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी और लाहौर में एक मैं मैच देखने गया था एज ए स्पेक्टेटर। तो जावेद मिराद इनक्लोजर में हम थे और लिटरली रोहा ऐसा ऐसी फीलिंग थी जैसे कि वो मैच इंडिया में हो रहा है। इंडिया के इतने ज्यादा फैंस थे उस स्टैंड के अंदर, जो कि ऑब्वियसली बॉर्डर की दूसरी साइड से आए थे ट्रेवल करके। और उससे पहले जो 2004 की सीरीज थी उसके अंदर तो इतने ही ऑडियंस आई थी इंडिया से कि कहते हैं कि सिंस पार्टीशन 1947 के बाद जो सबसे बड़ी जो क्रॉस बॉर्डर इंगेजमेंट हुई थी बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि लोगों का आना जाना, वो उस सीरीज के अंदर हुई थी 2004 में। इतने ज्यादा लोग आए थे। तो एक इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है उसकी एक बहुत ज्यादा हाइप होती है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हो रहा हो तो उसकी उससे भी ज्यादा हाइप होती है, जिस तरह हमने लास्ट ईयर भी देखा अहमदाबाद में जो है वो फुल था क्राउड। तो आई थिंक के और ये जो करंट जो इंडियन टीम है इसके पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फैंस हैं। मे बी 90s में जो इंडिया की टीम थी उसमें पाकिस्तान में ज्यादा उनके फैंस नहीं थे, क्योंकि तब पाकिस्तान के बहुत जो है वो ग्रेट प्लेयर्स उस टाइम मौजूद थे, तो फैन फॉलोइंग उनकी ज्यादा थी। लेकिन क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके परफॉर्मेंसेस बेहतर हैं, तो द लाइक्स ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके बड़े जेन्युइन फैंस हैं पाकिस्तान में भी। तो आई थिंक के फैंस के लिए अनफेयर होगा कि अगर इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आती और जिस तरह के था कि लाहौर में जो है वो मैच होगा, अगर अगर वो नहीं होता तो आई थिंक जैसे आपने बोला है कि वो फैंस के साथ जो है उनके लिए बड़ा एक मायूसी वाला फैक्टर होगा। बिल्कुल. एंड यू नो वी एज फैंस वांट टू सी द इंडियन टीम इन पाकिस्तान प्लेइंग here, but this is rather unfortunate जो भी ये series of events हो रही हैं. Let's hope there is a solution soon जिसमें कोई भी जो साइड है अनफेयर उनके साथ ना हो. इस सिचुएशन में ज़्यादा अनफेयर ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ हो रहा है बिकॉज ऑफ द रीसेंट पास्ट एंड द एफर्ट्स दैट Pakistan has tried to make in the bilateral relations when it comes to cricket. But let's hope there is a solution soon. Moving on, थोड़ा सा अब अगर हम बात करें मज़र on what a spectacular series win that was पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया. जब हमने प्रीव्यू किया, हमने बात काफ़ी की इस सीरीज़ के बारे में. आई डोंट थिंक कि हम इतना ज़्यादा होपफुल थे कि एक सीरीज़ विन होगी, कंसिडरिंग कि रिसेंट जो फॉर्म थी टीम की उसमें बहुत लो टाइम्स हमने देखे हैं एज अ टीम. एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस सफ़र कर रही थी, लीडरशिप सफ़र कर रही थी, ये कोचिंग थिंक टैंक आपका सारा बिखरा हुआ था. एंड somehow Pakistan have pulled a historic win against Australia. White ball tour जो अभी चल रहा है, अभी हमने वनडे सीरीज जीती है. आप मुझे ये बताएं what was the most surprising thing for you in this series, given कि हम जिन हालात में थे as a team, as a board, you know, going through all of that and doing this, what was the most surprising part for you in all of this? देखिए, सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग जो चीज थी और प्लेजेंटली सरप्राइजिंग थी वो बॉलर्स का, फास्ट बॉलर्स का जो है फॉर्म में आना। क्योंकि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो काफी देर से, पिछले एक साल से जो है उनकी परफॉर्मेंसेस कोई इतनी खास नहीं थी। ऑब्वियसली उसमें फैक्टर बहुत बड़ा पिचेस का भी था। तो जैसे ही जो है उनको कुछ कंडीशंस मिली हैं उनके मतलब की, और बहुत ज्यादा जो है मोटिवेटेड भी लग रहे थे, फिटनेस लेवल जो है सबके अच्छे लग रहे थे, शाहीन अफरीदी हो, हसनैन हो, नसीम शाह हो, तो आई हारिस रऊफ ऑब्वियसली। तो आई थिंक के आपके बॉलर्स ने जो है ना ये सीरीज सिंगल हैंडेडली जितवाई है। बैटिंग में अभी भी समझूंगा
कि कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं थी, क्योंकि ज्यादा एविडेंस तो आपके पास है नहीं। आपके बॉलर्स ने दोनों मैचेस जो आप जीते हैं 200 से पहले आउट कर दिया, आपके Yeah. टॉप ऑर्डर में आके उसको चेस कर लिया। बट अगर आप पहला मैच देखें तो उसमें बैटिंग जो है वो कन्विंसिंग नहीं थी। तो आई थिंक जितना क्रेडिट आप देंगे बॉलर्स को उसका कम है, कि 22 साल के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीतना आई थिंक बहुत ही जबरदस्त एक अचीवमेंट है। और हारिस रऊफ की फॉर्म स्पेशली बिकॉज वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे, और जिस तरह उन्होंने स्पेल्स अपने कराए तीनों मैचेस में, इट वाज सो ग्रेट टू सी हिम बैक इन फॉर्म, बिकॉज ये भी एक बहुत अरसे से सीन से बाहर रहे हैं. ही वाज रीगेनिंग दैट रिदम बैक, एंड इट्स गुड टू सी समबडी लाइक हारिस रऊफ बैक इन दैट फॉर्म. कितना फ़र्क पड़ा है हमें हारिस रऊफ की फॉर्म से, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ सो फेमिलियर of bowling in those conditions in Australia, using the conditions. There was a point in the match where the commentator, one of the commentators, मुझे याद नहीं कौन, but they said कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान are reading and adapting to the conditions much better than Australia are right now. And he was talking about the bowlers, and like how great was it to see Haris Rauf getting that form back against Australia in Australia. 100% आई थिंक के जो एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के बॉलर्स का ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह हारिस रऊफ को हमें पता है कि वो वहां पे बिग बैश लीग खेलते हैं। देन शाहीन जो हैं वो टेस्ट टूर्स कर चुके हैं 2 बार, T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं वहां पे, उनके पास एक्सपीरियंस था। मोहम्मद हसनैन इवन वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बिग बैश लीग खेली हुई है। नसीम शाह का टेस्ट डेब्यू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। तो आई थिंक वो जो एक फेमिलैरिटी का जो फैक्टर है वो बिल्कुल था। बल्कि आजकल तो क्रिकेट यहां तक इंटरेस्टिंग हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो आखिरी मैच खेला है इसमें 6 ऐसे प्लेयर्स थे जो कि हारिस रऊफ के साथ T20 क्रिकेट खेले हुए हैं, यूएस लीग में या बिग बैश में। तो एक वो भी फैक्टर होता है कि आपको आइडिया होता है जब आप बॉलर्स Yeah. को नेट्स में खेलते हैं, तो जो दूसरे बैटर्स हैं उनको आइडिया हो जाता है या बॉलर्स को आइडिया हो जाता है कि हमने जो है इन बैटर्स को कहाँ पे बॉलिंग करनी है। तो हारिस रऊफ का एक और भी जो बहुत बड़ा फैक्टर था, देखें जिस तरह बैटिंग पार्टनरशिप्स में होती है बॉलिंग भी पार्टनरशिप्स में होती है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में मिस किया था नसीम शाह को इन द पावर प्ले। अभी आप देखें कि जैसे ही नसीम शाह ने पावर प्ले में बॉलिंग करना शुरू की, शाहीन अच्छे रिदम में है, तो हारिस रऊफ को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला। एंड देन क्रेडिट गोज टू मोहम्मद रिजवान एज वेल, जिस तरीके से उन्होंने हारिस रऊफ को यूज किया है। जिस तरह के वर्ल्ड कप 23 में 9 के 9 मैचेस के अंदर हारिस रऊफ को पावर प्ले में जो है वो बॉलिंग करना पड़ी थी। तो वो उनका एक वीक एरिया है, जब फील्डर्स जो हैं वो ऊपर होते हैं तो उनसे रन कंसीड हो जाते हैं। आई थिंक उनका इकोनॉमी तकरीबन 10 का था इन द फर्स्ट पावर प्ले। तो इस सीरीज में हमने देखा कि रिजवान ने उनको बॉलिंग ही नहीं करवाई, इवन दो के लास्ट मैच में लग रहा था कि शायद 10वां ओवर वो कर लेंगे जब उन्होंने नसीम शाह का एंड चेंज किया। बट उस मौके पे भी वो हसनैन को लेकर आए और नसीम का एंड चेंज करवाया ताकि हारिस को जो है वो फर्स्ट पावर प्ले में बॉलिंग ना करनी पड़े। तो आई थिंक हारिस की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और उसके साथ साथ आप रिजवान की जो कैप्टनसी है आई थिंक उसको भी जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, उनकी जितनी इस वक्त तारीफ हो रही है रिजवान की, एंड इट्स नॉट कमिंग एज अ सरप्राइज. ही इज़ नॉट समबडी जो पहली बार कैप्टनसी कर रहे हैं. वी हैव सीन हिम लीड मुल्तान सुल्तान टू बैक PSL फाइनल्स. डोमेस्टिक में वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपनी टीम को लीड किया हुआ है टू ट्रॉफी विंस, एंड ही हैज़ दैट एक्यूमेन. ही इज़ अ बॉर्न लीडर. ही इज़ समबडी जो आपको फील्ड पे वो डिसीजंस लेते हुए नज़र आएंगे जो बहुत बोल्ड भी होंगे, एंड दे विल बी वेरी कैलकुलेटेड एज वेल, एंड एवरीबडी इज़ प्रेजिंग रिजवान एज कैप्टन. सो एक तो ये सीरीज से हमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सामने एक और आया है, वो यही है कि कैप्टनसी वाला जो एंड है हमारा वो अभी बहुत हद तक जो है वो सॉर्टेड नज़र आ रहा है. बॉलिंग की आपने भी बात की, वो भी आई एग्री कि ग्रेट टू सी द बॉलर्स बैक इन फॉर्म. बट बैटिंग, आपने यू सेड इतनी टेस्ट नहीं हुई बैटिंग हमारी, बट जितना हमने देखा स्पेशली जो ओपनिंग पेयर वाला इशू चल रहा था कुछ देर से, हमने कुछ चेंजेस उसमें किए. नाउ ऑफ कोर्स देयर इज़ नो फ़खर जमान, देयर इज़ नो इमाम उल हक, एंड ऑल द प्रेशर फेल टूवर्ड्स साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, और उनकी काफ़ी गेम्स से हम देख रहे थे वो स्टार्ट नहीं मिल पा रहा था जिसकी उम्मीद थी उनसे इस स्टेज पे. लेकिन फिर साइम अयूब की वो शॉट्स एंड द वे ही वाज जस्ट कमांडिंग, लाइक लग ही नहीं रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं. इतना कॉन्फिडेंस उनमें. एंड देन ऑन द अदर एंड अब्दुल्ला शफीक, अनदर काम हेड ऑन हिज शोल्डर्स. हाउ इम्प्रेस्ड वर यू विद दीज टू?
वेरी मच इम्प्रेस्ड, स्पेशली साइम अयूब। जिस तरीके से उन्होंने जो एक अटैकिंग क्रिकेट खेली, छक्के मारे। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को छक्के मारना कोई आसान काम नहीं है। स्पेशली जो सेकंड ओडीआई था उसमें तो उनका बॉलिंग स्ट्रेंथ भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल ठीक थी। तो आई थिंक कि थोड़ा सा उनको फायदा भी हुआ कि आपके जो बॉलर्स हैं उन्होंने जो टारगेट है वो कोई ज्यादा नहीं होने दिया। तो जब आप बिलो 200 चेस कर रहे हो तो आप वैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स्ड होते हैं। एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी आपको मिल जाती है कि हमने आराम से जो है वो चेस करके जीतना है। तो ओपनर्स जो हैं वो तो नो डाउट कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जो जो आपका जो मिडिल ऑर्डर है या जो आपका लोअर मिडिल ऑर्डर है, जिसके अंदर कामरान गुलाम है, जिसमें सलमान आगा है, इरफान नियाजी है, तीनों रिलेटिवली जो है वो नए प्लेयर्स हैं। सलमान का चले थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, बट क्या पाकिस्तान इन तीन के साथ आगे फ्यूचर में जा सकता है? क्या पाकिस्तान एक ज्यादा बैट्समैन खिला रहा था? मे बी यहाँ पे डिफिकल्ट कंडीशंस थी मेलबर्न में और पर्थ में, बट एडिलेड में शायद पाकिस्तान एक बैट्समैन ज्यादा खिलाया। वो चीज आपकी रिफ्लेक्ट नहीं हुई क्योंकि आपके ओपनर्स ने जो है आपको मैच जितवा दिया। बट आई थिंक कि आगे कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान को इस चीज को रिकंसिडर करना होगा कि अगर तो आपकी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, देन डू यू रियली नीड अ स्पेशलिस्ट बैटर एट नंबर 7 इन द फॉर्म ऑफ इरफान नियाजी, या आप जो है एक बैटर को कम करें और एक स्पिनर को खिलाएं? आई Yeah. थिंक मे बी शायद जिम्बाब्वे में भी ये चीज आपकी रिफ्लेक्ट ना हो क्योंकि एक वीक टीम में आप शायद इजीली जीत जाएं, बट अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स, अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टीम्स, आई थिंक पाकिस्तान को अभी भी अपनी स्ट्रेटेजी को जो है थोड़ा सा रिकंसिडर करना होगा। एंड व्हाट डू यू थिंक, अभी जो अपकमिंग T20s हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें हमारा बैटिंग ऑर्डर आपको अब क्या नजर आ रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली साइम अयूब इज नॉट देयर इन द T20 स्क्वाड. हु डू यू सी ओपनिंग for Pakistan? Is it going to be, of course, Babar and Rizwan, and then we'll see the similar एक batting order? What is your opinion यहाँ पे? देखिए रोहा, आई थिंक कि मैं मोहम्मद रिजवान की जो कैप्टनसी है ना उसको हमेशा दो पार्ट्स में देखता हूँ। एक वो जब वो फील्ड के अंदर होते हैं अपने बॉलर्स को जो है मैनेज कर रहे होते हैं, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू दैट ही इज इजीली द बेस्ट कैप्टन इन पाकिस्तान राइट नाउ। और जो दूसरा उनका एस्पेक्ट है वो है जब आप अपनी बैटिंग को जो है वो स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, उसमें आई थिंक के पाकिस्तान या मोहम्मद रिजवान जो है दे स्टिल स्लाइटली ऑन द डिफेंसिव साइड। और ये जो है जो पाकिस्तान की अगर आप बैटिंग लाइनअप अभी देखें T20 में, आपको उसमें भी ये चीज रिफ्लेक्ट होगी कि आपके पास अटैकिंग ऑप्शंस नहीं है। बाबर एंड रिजवान ठीक है, अगर आप ओपन कर भी रहे हैं ये दोनों, तो देन आपके पास एटलीस्ट नंबर 3 4 5 के ऊपर तो कोई इस तरह के प्लेयर्स हों जो कि आपको आके एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल के दे सकें। जो कि शायद अगेन इस सीरीज के अंदर आपको वो रिक्वायरमेंट ना हो क्योंकि आपके बॉलर्स की फॉर्म बहुत अच्छी है। अगर अगेन बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस हुई तो शायद आप उनको 150 160 के ऊपर रोक लें। बट जब आप फ्लैट पिचेस के ऊपर जाएंगे, जब आप ग्लोबल टूर्नामेंट्स में जाएंगे, तो आपके पास वो ऑप्शंस नजर नहीं आ रही। लेट से बाबर रिजवान ओपन करते हैं, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? उसके बाद आपके पास उस्मान खान है। देन आप देखेंगे उमैर बिन यूसुफ हैं। अगेन आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेले हैं। सलमान आगा हैं, साहिबजादा फरहान हैं, इरफान नियाजी हैं, यंग प्लेयर है। तो जितने भी हसीबुल्लाह आपके को भी पास अभी तक हमने इतना देखा नहीं है, तो वी डोंट नो इफ ही इज पार्ट ऑफ द प्लान्स इन टर्म्स ऑफ लाइक बीइंग इन द फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11, एग्जैक्टली क्योंकि फिर आपको एग्जैक्टली एज अ तो आई फील्डर थिंक खिलाना है, उन्हें कैसे खिलाना है? आई थिंक अगर हसीबुल्ला खेलेंगे तो फिर एज ए फील्डर ही खेलेंगे क्योंकि विकेट कीपिंग में तो इस टाइम रिजवान के कोई करीब भी नहीं आता जितनी अच्छी वो कीपिंग कर रहे हैं। तो लेट्स से कि अगर आप बाबर और रिजवान के साथ ओपन कर भी रहे हैं, 3 के ऊपर अगर उस्मान खान आते हैं, 4 पे आप सलमान आगा को खिलाएं या इरफान नियाजी को खिलाएं, इन दोनों में से इन दोनों को आप रख लें 4 5 पे। देन 6 के ऊपर जो है आपको यू हैव टू हैव समबडी लाइक हसीबुल्ला रादर देन समबडी लाइक उमैर बिन यूसुफ। उसके बाद ऑलराउंडर्स आ जाएंगे। अब्बास अफरीदी जो है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ रहे हैं। आपके पास जहांदाद खान है, अरफात मिनहास है। तो बॉलिंग तो या आई थिंक फिर भी शायद पाकिस्तान की सॉर्टेड होगी। बट बैटिंग में जो है वो आई थिंक के अभी भी आपका कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। चले, अभी इस स्क्वाड में से आपने जिन जो नाम लिए हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, उस्मान खान है, ऑफ कोर्स फिर हसीबुल्लाह है एंड जहांदाद खान है, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू गेट अ प्रॉपर चांस इन इस T20 सीरीज में? देखें, सबसे प्रॉपर चांस तो मुझे लगता है कि आपके वाइस कैप्टन को मिलेगा क्योंकि सलमान आगा जो हैं ही इज नेवर प्लेड T20 इंटरनेशनल्स, एंड आई थिंक ही कैप्टन जस्ट वंस इन अ नेशनल T20 टूर्नामेंट दैट वाज लाइक 2 3 years ago,
एंड नाउ सडनली ही इज अ वाइस कैप्टन. सो ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट है पाकिस्तान के स्क्वाड में. नाउ बिकॉज ही इज वाइस कैप्टन, इट मीन्स के आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो तीनों मैचेस खेलें, बल्कि हो सकता है जो अगली T20 सीरीज है जो कि जिम्बाब्वे में है उसमें रिजवान नहीं है, ही विल वो उसमें रेस्ट करेंगे. तो आई थिंक सलमान विल बी कैप्टनिंग द टीम एज वेल. तो एक तो ये है कि हमें सलमान का थोड़ा सा पोटेंशियल का आइडिया होगा कि वेयर डज ही स्टैंड इन द कॉम्बिनेशन. उनकी स्किल्स में कोई डाउट नहीं है, बट उनकी जो स्किल्स हैं Yeah, वो एक एंकर बैटर्स वाली हैं. अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड yeah. में भी देखें तो उन्होंने उन मैचेस में परफॉर्म किया है जिसमें कि उनका टॉप ऑर्डर जिसमें मनरो थे उन्होंने परफॉर्म ना किया हो, तो ऊपर से आके उन्होंने इनिंग्स को एंकर किया. 140 150 के स्ट्राइक रेट पे खेला, विच इज जस्ट अबाउट ओके, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था. तो अब पाकिस्तान की टीम में वो कैसे एडजस्ट करते हैं विद बाबर एंड रिजवान एट द टॉप, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. राइट एंड दूसरी साइड पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देखें, वंस अगेन देयर यू कैन कॉल देम अंडर स्ट्रेंथ, क्योंकि बहुत यूथफुल सी इनकी साइड है, इतना एक्सपीरियंस इनका T20 का नहीं है. तो इनके मेन प्लेयर्स भी ऑफ कोर्स मिसिंग हैं, दे आर बीइंग रेस्टेड अहेड ऑफ द ऑल इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया, जिस पे हम अभी बाद में बात भी करेंगे. बट मजर, लुकिंग एट दिस स्क्वाड एंड लुकिंग एट पाकिस्तान फॉर्म, do you think कि there's a chance Australia will be under more pressure now because of course losing the ODI series? इस squad में आपको क्या danger नजर आ रहा है for Pakistan if there is any? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान जो है वो अभी स्ट्रांग टीम लग रही है. ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर इस वजह से नहीं होगा कि वो इस तरह के क्रिकेट को एंजॉय करते हैं. उनके लिए ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता बायलैटरल सीरीज, जिस तरह कि आपने देख लिया कि सीरीज वाज एट स्टेक. और थर्ड ओडीआई में उनके जो की प्लेयर्स थे, पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, जॉश हेजलवुड हो, उन सब ने जो है वो रेस्ट किया. तो आई थिंक के Yeah. ऑस्ट्रेलिया की अगर आप अभी बॉलिंग अटैक भी देखें इस सीरीज के अंदर जो होगा, जिस तरह नेथन एलिस हैं, ये कोई आई थिंक स्टॉइनिस जो है वो हमें दिखेंगे. तो उनका कि बहुत जो है ना स्ट्रांग जो है वो बॉलिंग अटैक नहीं है. तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोई इस सीरीज को इतना सीरियस ले रहा है. और यही शायद क्रिकेट है आजकल, जितनी बायलैटरल क्रिकेट हो गई है, मोस्टली जो बड़ी टीम्स हैं वो अपने मेजर प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट करवा देती हैं इस तरह की सीरीज में. इवन जो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी इंग्लैंड के अंदर, हमने उसमें देखा कि पैट कमिंस ने जो है वो रेस्ट किया. देन अगर आप बैटिंग में भी देखें तो ट्रेविस हेड नहीं होंगे और उनके जो काफी जो उनके की प्लेयर्स हैं वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है. तो आई थिंक पाकिस्तान का अपर हैंड होगा. पाकिस्तान एक किस्म की फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जा रहा है. पाकिस्तान ऑलमोस्ट हर सीरीज को जो है वो सीरियस लेता है. बट ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर होगा. अगर वो 3-0 हार भी जाते हैं तो इट डज नॉट रियली मैटर टू देम, क्योंकि उनको पता है कि हमने अपने प्लेयर्स को कैसे मैनेज करना है. हमारे की प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे. आगे जाके अगर जब वर्ल्ड कप करीब आता है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने जो मेजर प्लेयर्स हैं उनको भी T20 क्रिकेट में लेकर आएंगे. बट फॉर पाकिस्तान फैंस आई थिंक इट विल बी वेरी एक्साइटिंग सीरीज, क्योंकि फैंस जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान को जीतना देखना चाहते हैं. और वो जैसी भी ओपोनेंट हो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी जीतते हैं तो फैंस काफी खुश हो जाते हैं. ये तो फिर ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग For सीरीज sure. होगी. नहीं, नो डाउट अबाउट दैट, वो तो एक्साइटिंग होगा in itself. लेकिन I want to ask you a stats question now. According to your stats, what is the probability of Haris Rauf getting Maxwell out again in the T20 series? Because ये एक इतना मजे का मैचअप बन गया है अब साइड पे, people are making memes out of it and it's like it's so much fun to see कि ये दो players की कितनी एक उनका obviously एक bond भी है prior to the series. But it's so fascinating to see Haris Rauf get Maxwell again and again and again in this ODI series. So can we expect that again? आई थिंक जब हारिस रऊफ जो है वो उनको बिग बैश में नेट्स में बॉलिंग करते थे तो उन्होंने शायद काफी उनकी वीकनेसेस को जो है वो याद रखा. और मैक्सवेल की वैसे भी थोड़ी सी हिस्ट्री रही है कि जो हाई पेस बॉलिंग होती है, जब बहुत ज्यादा फास्ट बॉलिंग हो रही हो तो ही स्ट्रगल्स. इसी वजह से अगर आप देखें तो उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जो रिकॉर्ड है वो कोई इतना खास नहीं है, क्योंकि उनकी भी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है. तो आई थिंक आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो शायद हारिस उनको 3 बार दोबारा आउट कर लें. बट थिंग इज दैट के T20 क्रिकेट में सिर्फ 4 ओवर्स होते हैं, तो अब वो कहाँ पे पाकिस्तान उनको उनको जो है वो यूटिलाइज करता है, मैक्सवेल की कहाँ पे जो है वो बारी आती है. बट ये है कि एक इंटरेस्टिंग बैटल है, ना सिर्फ मैक्सवेल के साथ, इवन जो मार्कस टॉनिस हैं वो भी मेलबर्न में हारिस रऊफ के साथ खेलते हैं. तो बाकी भी कई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं जो कि अभी रिसेंट, जिस तरह मैथ्यू शॉर्ट हैं, वो अभी रिसेंटली हारिस रऊफ के साथ जो है
और जो यूएसए में जो लीग हुई थी, मेजर लीग क्रिकेट, उसमें सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स में खेल रहे थे। तो काफी जो है ना ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स में हारिस रऊफ की काफी जो है वो आप कह लेंगे फैन फॉलोइंग है। चले we'll be waiting to see what happens in the T20 series considering कि इस वक्त पाकिस्तान ने ODI series को जीता हुआ है, players form में हैं, they're picking up the conditions well, so it will be an exciting T20 series to follow. On the other hand, the Border Gavaskar series, the trophy is going to be starting soon and there's already so much buzz around it. There always is when these two sides are playing against each other. Top quality cricket तो आप expect करते ही हैं from Australia, from India when it comes to red ball. But looking at what is going on right now, पहले तो आपने I don't know if you followed what's going on with Rohit Sharma and his availability in the series. अब सुनील गावस्कर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर वो एज अ कैप्टन नहीं आ सकते पहले मैच में then he should only return as a player for the rest of the series. I mean, do you agree with that? Is that something unusual, this whole arrangement? आपको क्या लगता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो कितने मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर तो एक मैच मिस कर रहे हैं, पहला टेस्ट मैच, देन आप ये कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो इंडिया को लीड करते हुए आ रही हैं काफी देर से, तो आप बाकी के जो 4 मैचेस में है वो उन्हीं को होना चाहिए कैप्टन। हाँ, अगर वो मेजर जो पोर्शन है सीरीज का अगर उसके लिए अवेलेबल नहीं है, देन यू हैव टू लुक एट अदर ऑप्शंस। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम जरा सिचुएशन डिफरेंट थी, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उसमें जो है वो विराट कोहली को एक मैच खेल के जो है जाना पड़ा था, और उसके बाद रहाणे जो है उन्होंने इंडिया की टीम को लीड किया था। तो आई थिंक के जो मोटिवेशन जरूर होगी इंडिया को फ्रॉम द प्रीवियस 2 सीरीज, क्योंकि पिछली जो 2 सीरीज हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में भी वो इंडिया जीता हुआ है, एंड देन जो इंडिया में सीरीज हुई है वो भी इंडिया जीता हुआ है। तो आई थिंक के एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, बल्कि आई थिंक के ये जो पिछले 1-2 सालों में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज है वो यही होगी, क्योंकि इंडिया अभी थोड़ा सा डाउन है। दे जस्ट लॉस्ट 3-0 टू न्यूजीलैंड एट होम, and now they Yeah. are going to Australia where they have won the last 2 series. Australia motivated होगा because they have lost the last 2 series against Australia, sorry against India in Australia. और अभी जो करंटली जो उनका बॉलिंग अटैक है वो भी अच्छे रिदम में आ रहा है, द लाइक्स ऑफ पैट कमिंस, स्टार्क, जॉश हेजलवुड। तो आई थिंक के इंडिया की बॉलिंग तो शायद ठीक हो अगर प्लेयर्स फिट रहते हैं, बट बैटिंग में जो है वो इंडिया के मेजर कंसर्न्स हो सकते हैं। लास्ट टाइम दे हैड conventional test players, the likes of Chiteshwar Pujara, Rahane, but Yeah. इस बार वो नहीं है। और देन विराट कोहली इज आउट ऑफ फॉर्म, रोहित शर्मा इज आउट ऑफ फॉर्म, कौन बैटिंग करेगा? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। अच्छा मज़र, बिफोर वी रैप अप, क्विकली इफ यू कुड टेल अस, बिकॉज ये पहली बार है कि 5 मैचेस की सीरीज जो है वो हो रही है, स्ट्रक्चर हुई है इस तरह से। अब आपने बोला है कि ऑफ कोर्स बोथ टीम्स हैव देयर ओन मोटिवेशंस, बट प्रिडिक्शन अगर आपसे मैं पूछूं, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी लीडिंग इन दिस सीरीज? इज इट गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया? बिकॉज ऑब्वियसली कंडीशंस भी बहुत मैटर करती हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग द राइट players and picking the right team. Prediction, मज़र अरशद की इस वक्त हमें क्या कह रही है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और प्रिडिक्शंस दे कैन बी वेरी एम्बेरसिंग, बट खैर आपने मुझे फोर्स अगर आप कर रही हैं तो Put you on the spot. आई थिंक के ऑस्ट्रेलिया विल विन द सीरीज दिस टाइम, and the score line could be 4-1 or 3-1, something like that. Oh, so close होगा नहीं होगा? 3-2 है या ड्रॉ होंगे, ये भी बता दें। आई थिंक 3-1 है तो ऑब्वियसली एक एक ड्रॉ होगा, बट मुझे लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस बार डोमिनेट करेगा। इंडिया ऑब्वियसली एक अच्छी टीम है, दे विल पुट अप अ फाइट, एक आधा मैच जीत भी सकते हैं, बट जिस तरह भी इंडिया की टीम की जो सिचुएशन है, मैं सिर्फ न्यूजीलैंड की वजह से नहीं कह रहा कि वो कि दे हैव लॉस्ट टू न्यूजीलैंड। जैसे मैंने बात की, अगर आप ओवरऑल उनकी बैटिंग देखें तो इवन Yeah. दो विराट कोहली ही लाइक्स बैटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, वहां की पिचेस उनको सूट करती हैं, ही स्कोर्स रन्स देयर, बट स्टिल थोड़ा सा डाउन है। रोहित शर्मा डाउन है, एक्सपीरियंस मिसिंग है, पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, वो वाला एक्सपीरियंस मिसिंग है, लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो है वो शायद इस टाइम इस बार जीत जाएगा। चलें, मज़र अरशद की प्रेडिक्शन ये, ऑस्ट्रेलिया विल बी लीडिंग दिस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। मज़र अरशद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबका भी बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग। वी विल बी बैक सून विद अनदर एपिसोड। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।